डॉक्टर साहब, आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की जानिब से, जिसमें उनका कहना था कि बदकिस्मती से KPK में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को जगह दी गई। इसके अलावा गज़ा की सूरत हाल हमारे सामने है, जंगबंदी मुआहदे का ऐलान हो चुका है, वहाँ पे सीज़ फायर हो चुका है, जबकि पाकिस्तान और जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं उन्होंने इस मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम भी किया है। डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई भी की है। गुज़िश्ता रोज़ और औरकज़ई हमले में मुलविस 3 ख्वारिजों को हलाक किया है। मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि ट्रंप अमन मुआहिदा, ये सूरत हाल चल रही थी और इसी वजह से सीज़ फायर भी हुआ, हमास भी बैठे, इसराइल भी बैठे, ये मुआहिदा आपको कम्प्लीटली पूरा होता हुआ दिख रहा है आगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करूं और बाकी जो आपने बात की, ये जो 3 ख़वारिज या उससे ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान में ये हमलों की या स्ट्राइक्स की बात हो रही है, इसका कोई वाज़ेह तौर पे जवाब नहीं आया कि क्या ये अफ़गानिस्तान में हुआ है या नहीं हुआ। बल्कि जो जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब DGISPR हैं, उन्होंने कहा कि जहाँ भी दहशतगर्द होंगे, जब उनसे सवाल हुआ स्पेसिफिक, तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी दहशतगर्द होंगे, ऐसे दहशतगर्द जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होंगे, तो पाकिस्तान की जो रियासत है वो कार्रवाई करेगी। अच्छा, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर है कि बहुत से उन्होंने नुकात उठाए, लेकिन मैं सिर्फ इसमें 2-3 बातें जो ख़ास तौर पे, पहली बात तो ये है कि उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया, और ये नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र जब भी आता है तो हमारे बहुत से ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान जो है ये 2014 में जब APS का सानहा हुआ था, तो उसके बाद फिर ये नेशनल एक्शन प्लान सारी सियासी जमातों ने मिलकर तय किया था। अगर हम इसको देखें, ये जो 2014 का नेशनल एक्शन प्लान है, उसके 20 नुकात देखें अगर नेक्टा के, तो हमें 8 अगर हम दिखा सकें स्लाइड, तो 20 नुकात में से आपको पता चलेगा कि बहुत से नुकात ऐसे हैं उसके जो बड़े बुनियादी हैं, मतलब वो ऐसे हैं जो कि लाजमी तौर पे हमें करने थे लेकिन हम नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे उसमें ये है कि जो आज भी जिक्र किया DGISPR ने कि चोकिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो स्मगलिंग और ये सारे मामलात ये अपनी जगह हैं। फिर अगर इसमें देखें तो इसमें जुडिशल रिफॉर्म्स का भी जिक्र है। इसमें ये कि उनको ग्लोरीफाई नहीं किया जाएगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स है जो कि टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को वो ग्लोरीफाई कर सकता है। टेररिस्ट इज टेररिस्ट। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि इसमें बहुत कुछ, ठीक है ना, काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाने की बात हुई थी, वो CDD तो अभी काम कर रही है यकीनन, लेकिन उस तरह से शायद वो, और फिर पुलिसिंग का जो काम है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो बहुत सारे मामलात बदकिस्मती से होता इसमें क्या है, अगर ये सारे नुकात देखें, और फिर एक रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान भी आया था 2021 में, उसको हम देख लें, अगर उसमें कम नुकात थे, तो होता यह है कि ये सारा का सारा मामला जो है हमेशा ये कहीं पर मफाहमत का शिकार हम हो जाते हैं बतौर रियासत। यानी बतौर रियासत के यार अभी ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा ताख़ीर कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं पीछे, और उसके नतीजे में देखिए पाकिस्तान की जो मजमूई, अगर हम देखें ना, कहीं पर भी आप चले जाएं, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी देहात में, पाकिस्तान की एक बड़ी, एक लिबरल सी, एक खुली हुई सोसाइटी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में ये इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी और इस तरह की सोच का वजूद ही नहीं है। लोग खुले लुटे बैठे हुए हैं अपनी महफिलों में, अपनी पंचायतें भी करते हैं अपने अंदाज में, वो जिस तरह से जहाँ तक मज़हब को ताल्लुक़ है, मजहबी भी हैं, वो सब कुछ एक्सट्रीमिस्ट नहीं है हमारे लोग पाकिस्तान के। तो पहली बात तो ये है कि ये जो जितने भी ग्रुप्स हैं, मैं चूँकि पिछले कई सालों से, मतलब एक डिकेड से बल्कि इनको फॉलो कर रहा हूँ बड़ा क्लोजली, ये जराइम पेशा लोग हैं, ये जराइम पेशा लोग हैं। ये भी कहना गलत है कि ये ज़हनी तौर पे जो है इनको कोई गलत इस्लाम, इनको इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये जो लोग हैं, अगर आप इनके यानी एक ज़माने में तो शायद ये होता हो कि भाई ये इनको एक्सट्रीमिज़म पढ़ाया जाता रहा हो किसी दौर में, और यकीनन ऐसा हुआ है माजी में, लेकिन उसके बाद पिछली कई दिहाइयों से जो मदारिस हैं उनमें भी काफ़ी रिफॉर्म्स हो चुके हैं, और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान एक मुकम्मल जंग जीत चुका है, ये ज़हन में रखें।
पाकिस्तान एक जंग जीत चुका है और पूरी दुनिया में उसको माना गया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो जीत ली है। लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये कांस्टेंट प्रोसेस है, अगर आप जरा से उसमें कहीं पीछे हटेंगे तो फिर वो बाउंस बैक करेगी चीज। ठीक है, अच्छा, यानी हमें प्रॉपर दुनिया ने रिकग्नाइज किया था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो जंग जीत गया है, और यानी इतने सख्त कवानीन थे। अगर आप इसमें देखें नेकटक में तो उसमें यह कि सजाए मौत और बिल्कुल हार्ड कोड ब्लैक जैक टेररिस्ट के साथ क्या किया जाएगा, इसमें फाइनेंशियल इकोनॉमिक टेररिज्म का जिक्र भी है, उनके जो है वो सहूलतकारों को आगे पीछे स्मगलिंग कैसे करते हैं, असला कहाँ से आता है, जो सारा मुकम्मल अगर आप देखें तो इसमें भी, और फिर 2021 वाले में भी आपको सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन जो DGISPR जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो यह है कि उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की, दूसरा यह है कि ये जब अक्रॉस द बोर्ड ये होता है कि जब यानी मैं इसमें किसी एक पार्टी को या वो इस तरह ये अनासर मुख्तलिफ जगहों पे सपोर्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स को, ठीक है ना, वो ग्रुप इस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है, वो इधर से इधर चला जाता है, फिर आपस में नीचे नेक्सस काम कर रहे होते हैं, फिर वो कहीं स्मगलिंग हो रही होती है, असला जा रहा होता है, कहीं वो बॉर्डर्स के ऊपर कुछ। तो ये जो बात उन्होंने आज की है, मैं इस एक तो इनकी सारी बातों से मैं मुकम्मल तौर पे, मेरा ख्याल है मैं नहीं बल्कि कोई शायद पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ऐसा शख्स हो जो किसी एक नुक्ते से इख्तलाफ कर सके। दूसरी बात ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कि देखें मुज़ाकरात तो कहीं ना कहीं होते हैं, ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उसमें भी उन्होंने अफगानिस्तान का उन्होंने कहा ना कि हमारी उनके साथ ट्रेड भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मतलब है कि, लेकिन ये कि उनकी सरजमीन से जो है ये कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, और हम सिर्फ इतना उनसे कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा कि हम तो अफगानिस्तान से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपकी सरजमीन से दहशतगर्दी क्यों हो रही है और स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आपकी सरजमीन से क्यों हो रहा है। अच्छा, अब ये तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जिसके ऊपर कोई इतराज़ करे कि उनकी सरजमीन से दहशतगर्दी क्यों हो रही है और उसके ताने बाने मिल रहे हैं, लेकिन उनकी सरजमीन से हो रही है तो यहाँ पर भी सहूलतकार को मौजूद हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि अच्छा, मैं ये क्यों बात कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात भी देखें, अभी पिछले दिनों आप देखें हर कुछ अरसे के बाद जो है वो मुख्तलिफ खबरें आती हैं ना हमारे पास कि BLA के लोगों ने हथियार डाल दिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं हम जो है वो शर्मसार हैं, यहाँ पे हम तरबियत लेते थे लेकिन अब हथियार डाल रहे हैं, वापस कौमी धारे में आ रहे हैं, वगैरह वगैरह बातें चलती हैं। तो इसमें पहली बात तो ये है कि नेट लॉस अफ़गानिस्तान का खुद हो रहा है और उनका नुकसान हो रहा है, और ये पिछले दिनों जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, बहुत शहादतें हुई हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने यकीनन मुज़ाकरात पहले भी किए होंगे, अब भी किसी ना किसी स्टेज पे, लेकिन वो इनफ इज़ इनफ वाली बात होती है ना, ये काफ़ी हो गया, मतलब जनाजे उठा के लोग थक गए हैं, ज़ख्मी शहीद हो गए इतने, हमारे सिविलियंस, हमारे फ़ौज के लोग और आला अफसरान की शहादतें। तो मेरा ख्याल है कि आज एक बड़ा स्ट्रेट मैसेज गया है, लेकिन इसमें दो बातें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो यह है कि अफगान हुकूमत की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई बयान आया ही नहीं उनकी तरफ से कि क्या उनकी सरजमीन पे पाकिस्तान ने कोई हमला किया या नहीं किया। यानी जो भी ये बात चल रही है ना कि अफगानिस्तान में कोई धमाके हुए हैं, क्या हुआ है इसके ऊपर। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वाक़यात सारे हुए, तो इस दौरान जो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा कर रहे हैं, अमीर मुत्तकी साहब जो हैं वो भारत का दौरा कर रहे हैं, और भारत में उनकी इस सारे ये जो रात की खबर है कि धमाके हुए काबुल में और ये सारा हुआ, तो उनकी जो मुलाकात है वो आज जयशंकर जी से हुई जो कि भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं। अब उनकी जो पूरी प्रेस स्टेटमेंट है या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं या प्रेस स्टेटमेंट में अगर थर्ड हम दिखा सकें तो उसमें जो है वो काउंटर टेररिज्म और जो थर्ड इंडिया अफगानिस्तान रीफर्म कमिटमेंट टू काउंटर टेररिज्म एंड स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज, तो उसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये कि दूसरे वो परचम ही नहीं है दोनों मुल्कों के, जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि तनाज़ा चल रहा है कि अफगानिस्तान का नया परचम लगेगा तालिबान दौर का या पुराना लगेगा, तो तय ये हुआ कि दोनों मुल्कों के परचम ही नहीं होंगे, पीछे तो ना इंडिया का लगा हुआ है ना अफगानिस्तान का लगा हुआ है। लेकिन साथ ही इंडिया की तरफ से ये भी ऐलान हुआ
अगर हम इसमें देखें तो इंडिया की तरफ से ऐलान हुआ कि हम सफारती जो सफारत खाने मुकम्मल अपने जो ताल्लुकात हैं, सफारती ताल्लुकात वो बहाल कर रहे हैं, और वहाँ पर हम जो है वो सफारत खाना खुलेगा काबुल में, और भारत में जो है वो तालिबान का खुल जाएगा। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि पाकिस्तान का जगह नहीं है, बल्कि उसमें एक लफ्ज़ से मालूम कॉन्टिग्यूस नेबर्स हैं, यानी ऐसे जिनकी सरहदें मिलती हैं। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि भारत की सरहद कहाँ से मिल रही है, तो वखान कॉरिडोर की तरफ शायद इशारा है उनका। तो वो वखान कॉरिडोर तो वो तो चाइना के साथ है, तो वो बहरहाल उन्होंने कह दिया, और फिर कोई एम्बुलेंसेज दी उन्होंने तोहफे में, और कोई उन्होंने कहा कि हम इमदाद देंगे वगैरह वगैरह, यहाँ तक बात चली गई। मुझे ये ताल्लुकात आगे जाते भारत के साथ नज़र नहीं आते। वैसे तो जो ज़ाहिर है कि भारत के लोग वहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और ये बात आगे जाते इसलिए नज़र नहीं आते कि जिस लम्हे अफगान सॉइल से दहशतगर्दी ख़त्म हुई, तो उनका सबसे ज़्यादा अगर कोई उनको सहूलत दे सकता है करंट अफगान गवर्नमेंट को। देखिए हमारा क्या इशू है, सिर्फ दहशतगर्दी इशू है ना, कि दहशतगर्दी और हमारा इशू नहीं है, पूरे खत्ते का इशू है। अब यह है कि जिस दिन ये मामला तय हो गए कि उनकी सॉइल से दहशत, क्योंकि उनकी तरफ से कोई आज स्टेटमेंट ही नहीं आई सारा दिन कि पाकिस्तान ने अटैक किया है नहीं किया है, उनकी क्या हुआ है, उनकी कोई स्टेटमेंट, कोई कंडेमनेशन, कुछ भी नहीं हुआ, कई खामोशी। बल्कि वहाँ पर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उससे पहले ये वाक़यात रात को पेश आ चुके थे, तो उन्होंने वहाँ पे इंडिया की सरजमीन पे भी कोई पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है, पाकिस्तान का नाम इस प्रेस स्टेटमेंट में है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि भारत भी उनको कुछ दे नहीं सकता, वो भी भारत को कुछ दे नहीं सकते इन हालात में। तो बाकी मुल्कों के आपस के सफारती ताल्लुकात जो हैं वो होने चाहिए, लेकिन यह है कि हमारा इस वक्त इशू जो है वो सिर्फ एक है, जो कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की सॉइल से और उसकी सहूलतकारी पाकिस्तान से हो रही है। और जाहिर है कि यहाँ से होगी सहूलतकारी तो वो आके वहाँ से दहशतगर्दी करेंगे ना, वो कोई ड्रोन अटैक तो नहीं कर रहे पाकिस्तान पे। तो इसको एक दफ़ा जड़ से ये पूरे नेशनल एक्शन प्लान को देख लें, और उसमें आपको सारा हल मिल जाएगा। रिवाइज को देख लें, ओरिजिनल को देख लें, और इस पर ज़ीरो टॉलरेंस के साथ इस पर अमल करें, तो आप देखेंगे किस तरह से दहशतगर्दी ख़त्म होती है। तो ये सारी बात हो गई।